नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में एसएससी समान अध्ययन शिवास्त्र पढ़ेंगे, जो कि आदित्य रंजन सर के द्वारा निकाला गया बुक है। पिछला वीडियो में हम लोग पेज नंबर 26 से 29 तक पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 30 से पढ़ने वाले हैं। समाचार पत्र लेखक और समाचार पत्र केसरी, जो कि मराठा भाषा में लिखी गई है। लेखक बाल गंगाधर तिलक। मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। लेखक बाल गंगाधर तिलक। पंजाबी, लेखक लाला लाजपत राय। वंदे मातरम, लेखक अरविंद घोष। युगांतर, लेखक वरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त। भारत माता, लेखक अजित सिंह। सर्कुलर ए आज़ादी, लेखक रामनाथ पुरी। फ्री हिंदुस्तान, लेखक तारकनाथ दास। कॉमनवेल्थ, जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, और न्यू इंडिया, दैनिक एनी बेसेंट। संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र। बंगाली, लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी, लेखक अश्विनी कुमार दत्त। द इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में लिखा गया था। संपादक महात्मा गांधी। कॉमरेड, लेखक मोहम्मद अली जिन्ना। हरिजन, लेखक महात्मा गांधी। प्रमुख नारे और देखेंगे व्यक्ति। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। जय जगत, विनोबा भावे। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। साम्राज्य का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। जनगण मन अधिनायक की जय है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। पूर्ण स्वराज आराम आराम है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अबुल कलाम आज़ाद। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिनियम लागू किए जो भारतीय संविधान के विकास की आधारशिला बने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के तहत दैव शासन की शुरुआत हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। 1813 का चार्टर एक्ट, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, हालांकि चीन और चाय व्यापार का एकाधिकार बनाए रखा। इस एक्ट के तहत पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई।
1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत के पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग नियुक्त किए गए। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस एक्ट से सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की शुरुआत की तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में देश शासन की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए तथा गवर्नर को प्रांत का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। विधायकों को असेंबली में बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अखिल भारतीय संघ की स्थापना तक का प्रावधान किया गया। इस एक्ट ने केंद्रीय स्तर पर देश शासन की व्यवस्था लागू की। प्रांतों को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की गई और देश शासन को समाप्त किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन से भारत के सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी। भारत और पाकिस्तान के लिए 2 अलग अलग गवर्नर जनरलों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने का अधिकार दिया गया, जिसमें स्वतंत्रता अधिनियम भी शामिल था। भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का विकास। घटना नीति का नाम और मुख्य विशेषता। 1813 चार्टर एक्ट। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक राशि का प्रावधान। चार्टर एक्ट भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार का समर्थन। 1835 मैकाले की शिक्षा नीति। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। भारतीयों को क्लर्क तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली विकसित। 1854 वुड का डिस्पैच। आधुनिक शिक्षा का आधार। स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना। तकनीकी और महिला शिक्षा पर जोर। 1857 विश्वविद्यालय की स्थापना। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। हंटर आयोग 1882 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जोर। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा। सैंडलर आयोग 1917 से 1919 कलकत्ता विश्वविद्यालय पर रिपोर्ट। स्कूल और कॉलेज शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाया गया। वर्धा योजना महात्मा गांधी 1937 बुनियादी शिक्षा पर जोर। हस्तशिल्प आधारित शिक्षा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वर्षीय अधिवेशन। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण तथ्य। 1885 बम्बई अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 1886 स्थान कलकत्ता अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विस्तार। वर्ष 1887 स्थान मद्रास चेन्नई अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के अधिवेशनों में पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष। वर्ष 1888 स्थान इलाहाबाद अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष। वर्ष 1893
स्थान लाहौर, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी आंदोलनों के विचार पर चर्चा, वर्ष 1895, स्थान पुणे, अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी और आर्थिक स्वराज की मांग, वर्ष 1907, अध्यक्ष स्थान सूरत, अध्यक्ष रास बिहारी घोष। कांग्रेस का विभाजन, गरम दल और नरम दल, वर्ष 1916, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष AC मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, वर्ष 1920, स्थान नागपुर, अध्यक्ष C विजय राघवाचार्य। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, वर्ष 1920, स्थान नागपुर, C विजय राघवाचार्य। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, वर्ष 1924, स्थान बेलगांव, अध्यक्ष महात्मा गांधी। गांधी जी ने एकमात्र इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, वर्ष 1929, स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित, वर्ष 1931, स्थान कराची, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव, वर्ष 1936, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। समाजवादी विचारधारा को प्राथमिकता, वर्ष 1937, स्थान फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1938, स्थान हरिपुरा, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1946, स्थान मेरठ, अध्यक्ष आचार्य कृपलानी। भारत की आज़ादी की तैयारी, वर्ष 1948, स्थान जयपुर, अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारामैया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।